अगर आप किसी ऐसी मुसीबत में फंस चुके हैं जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा या आपकी कोई कीमती चीज़ गुम हो गई है, तो आज की वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। मुश्किलात चाहे जितनी बड़ी हो, अल्लाह का ये एक नाम और एक पुरानी वजीफ़ा हर बंद दरवाज़ा खोल देगा। वीडियो को आखिरी तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िंदगी में कभी ना कभी हम पर कोई ऐसी मुश्किल आ जाती है जहां हम बेबस हो जाते हैं या हमारी कोई कीमती चीज़ गुम या चोरी हो जाती है। आज की वीडियो में मैं आपको मुस्तरद किताब से दो ऐसे मुजरब आजमूदा वज़ाइफ बताने जा रही हूँ जो आपको हर मुसीबत से निकाल देंगी। वजीफ़ा नंबर पहला, ये दुआए यूनिस इसमें आज़म है। जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मछली वाले यानी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की वो दुआ जो इन्होंने मछली के पेट में अपने परवरदिगार से मांगी थी। जो मुसलमान किसी मतलब के लिए इस दुआ को पढ़े, अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल करता है। दरअसल दुआ यूनुस के फ़ज़ाइल और बरक़ात बहुत ज़्यादा है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि हर रंजो वलम और मुसीबत में इस दुआ मुबारक का पढ़ना इंतहाई मुफीद है। के मुफीद और मुजरब होने में कोई शक व शुबा नहीं है। ये वो दुआ है जो कुरान और हदीस शरीफ दोनों से साबित है। जो लोग मसाइब, मुश्किलात और रंजो वलम में गिरफ्तार हों तो वो इस आयत करीमा का विर्द करें। ये दुआ तमाम दुखों का इलाज है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इस आयत करीमा का विर्द चंद रोज़ किया तो मछली की कैद से निजात पाई। आयत शरीफ का विर्द रखने वाला हर खौफ व गम से हमेशा के लिए निजात पा लेता है। बुज़ुर्गान दीन और उलमा इकराम का इस बात पर इत्तफ़ाक़ है कि इस आयत करीमा के सिवा और कोई दुआ ऐसी नहीं कि जिसकी कबूलियत कुरान और हदीस दोनों से साबित होती हो। हज़रत इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह, जज़री रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने इस दुआ को इसमें आज़म करार दिया है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि आप फरमाते हैं कि मैं तहज्जुब करता हूँ उस शख्स पर कि जो मुब्तला हो चार मुसीबतों में, वो चार चीज़ों से क्यों कर गाफिल होता है। मैं ताज्जुब करता हूँ उस शख्स पर कि वो मुब्तला हो गम में, बस वो क्यों नहीं कहता कि ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं कसूरदार हूँ। सूरह अंबिया। इसलिए कि अल्लाह ताला अपनी किताब में इस दुआ के बाद फरमाता है, हमने इन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और उनको इस गम से निजात दी और हम इस तरह ईमान वालों को निजात दिया करते हैं। जो मुसलमान भी किसी मुश्किल, मुसीबत या हाजत के लिए इस दुआ को पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी दुआ को लाजमी कबूल फरमाता है और हर गम से निजात देता है। जो भी मुसलमान किसी भी मुश्किल, मुसीबत या हाजत के लिए इस दुआ को पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी दुआ को लाजमी कबूल फरमाता है और हर गम से निजात देता है। अब बात करते हैं दूसरे वजीफ़े की तरफ। गुमशुदा चीज़ की वापसी के लिए ये वजीफ़ा का दूसरा वजीफ़ा है गुमशुदा या चोरी हुई चीज़ की वापसी के लिए। अब बात करते हैं गुमशुदा और खोई हुई चीज़ के लिए या आपकी कोई चीज़ चोरी हो गई है, उसके लिए ये वजीफ़ा बहुत ही मुजरब और आजमूदा है। वजीफ़ा चोरी हुई या गुम हुई चीज़ की वापसी के लिए सूरह दुआ पारा नंबर 30 में है। 41 मरतबा पढ़ना है। अमल का तरीका ये है, अव्वलो आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और फिर ये सूरत पढ़ें। अल्लाह के हुक्म से वो चीज़ मिल जाएगी। ये बेहद मुजरब अमल है। भी इन कुरानी वज़ाइफ को पूरे यकीन के साथ आजमाएं और कमेंट में आमीन लाजमी लिखें। शायद किसी के आमीन से सबकी मुश्किलात हल हो जाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।